कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी का जहां लोग इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन ऐसी मुसीबत में भी अगर जो साइबर क्रिमिनल्स है वो ऐसी ही मुसीबतों की ताक में रहते हैं कि कोई जो भी ऐसी मुसीबत आती है उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को लूटा जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कोरोना वायरस के नाम पर दुनिया भर में किस तरह की ठगी चल रही है और आपको कैसे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। नंबर 1 पर है कि गवर्नमेंट या WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ईमेल्स भेजे जाते हैं लोगों को, जिसमें ये बताया जाता है कि उनको जो कोरोना वायरस है उसकी अपडेट्स दी जा रही हैं। उसके इंफॉर्मेशन के नाम की ईमेल्स ऐसे आते हैं और लोग कोरोना वायरस के बारे में जानने के लिए वो भी अलर्ट रहना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट ईमेल होगा और इसलिए वो लिंक पर क्लिक कर देते हैं। ये इस ईमेल में ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कॉलेजेस और स्कूल्स बंद है तो उनकी अपडेट्स तो उसके बारे में, या फिर जो कोरोना के सेफ्टी किट के बारे में WHO की तरफ से ये दी गई है। ऐसी इस तरह के ईमेल्स भेजे जाते हैं और जैसे ही कोई इन ईमेल्स के लिंक पर क्लिक करता है तो उनका लैपटॉप या जो उनका कंप्यूटर होता है वो पूरी तरह से हैक हो जाता है और वो जो साइबर क्रिमिनल्स के कंट्रोल में आ जाता है। तो आपको इन ईमेल्स पर क्लिक करने से पहले ध्यान से सोचना है, अदरवाइज आप उस पर लिंक ही ना करें, क्योंकि और बहुत ऐसी प्लेटफॉर्म है हमारे सोशल मीडिया पर जहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नंबर 2 पर है वेबसाइट्स। कोरोना के नाम पर कोरोना अपडेट्स, कोरोना मैप, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको क्लिक करने से बचना है। अब लोग इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेने के लिए भी इन वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आज की डेट में जो सबसे ट्रेंडिंग सर्च होगा वो कोरोना वायरस ही है। तो ऐसी वेबसाइट्स पर आप सर्च करने पर या उनके लिंक पर क्लिक करने से बचें, ना ही करें तो बेहतर है। नंबर 3 पर है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए होम्योपैथी रेमेडी या फिर मैजिकल क्योर जैसी बातों का एक जाल बनाकर लोगों को उलझाना। देखिए, जैसे कि आप सुन चुके हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात जो 8 बजे की उनकी स्पीच थी उसमें ये बात क्लियर की कि इस तरह की कोई भी कोरोना वायरस से बचने की दवाई नहीं बनी है, और वैसे भी अगर कोई दवाई बनेगी तो सबसे पहले वो न्यूज़ पर आ ही जाएगी। तो इस तरह से अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ऐसा कुछ पढ़ने या सुनने को मिलता है कि इसकी दवाई बन चुकी है, तो पूरी पड़ताल किए बगैर इस तरह की बातों को, इस तरह की वीडियोस को ना तो आगे शेयर करें और ना ही आप खुद इन बातों पर यकीन कीजिए। अब जब भी कोई भयानक आपदा आती है देश पर या दुनिया पर, तो हमेशा चैरिटी प्रोग्राम ज़रूर शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह के कुछ चैरिटी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, जहां पर चैरिटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। तो कभी भी ऐसे किसी झांसे में ना आए। चैरिटी पर रजिस्ट्रेशन करते हुए या चैरिटी जैसी चीज़ों पर, आप ऐसी चीज़ों पर लिंक करते हुए आप ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादातर ठगी के ही मामले होते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। अब जैसे कि ये बातें बहुत फैल चुकी हैं कि मास्क की, ग्लव्स की और सैनिटाइज़र इसकी शॉर्टेज हो चुकी है। तो बहुत से शॉपकीपर हैं जो ऑनलाइन, या फिर आम जनता भी ऑनलाइन सोचते हैं कि इकट्ठा इनका स्टॉक मंगवा लें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपको इन चीज़ों का स्टॉक मंगवाने से पहले बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जो नामी वेबसाइट्स भी हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, वहाँ भी बहुत से ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिस पर ग्लव्स, सैनिटाइज़र और जो मास्क हैं उनकी या तो कम कीमत का लालच देकर या डिस्काउंट का लालच देकर, किसी भी तरह का लालच देकर फंसाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और ये भी आप ध्यान रखें कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं होता कि कैश ऑन डिलीवरी हो। कई बार ऑप्शन वो देते ही नहीं है कैश ऑन डिलीवरी का, सीधा क्रेडिट कार्ड ऑप्शन ही देते हैं कि आपको पहले ही पे करना होगा। तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर बुक करते हुए या ऐसी चीज़ों को खरीदते हुए आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस तरह आप इन चीज़ों के बारे में अगर जानकारी आपको मिली है तो आप इस चीज़ के बारे में पूरे अलर्ट रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। शेयर करने की बात मैंने इसलिए की ताकि जितने लोग जागरूक रहेंगे ठगी के शिकार से बचेंगे।